हेलो फ्रेंड। तो आज की वीडियो से हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट थर्ड। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारा जो पहला चैप्टर आता है बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड के बारे में। तो ब्लड वाला जो है पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं कई सारे। अभी आपको बताने वाला हूँ और आपको जैसे मैं हर वीडियो में कोई ना कोई ट्रिक देता हूँ, तो मैं इस वीडियो में भी आपको कोई ना कोई ट्रिक दूंगा जिसकी वजह से आप कोई भी चीज़ें याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं बॉडी फ्लूइड के बारे में। तो देखिए, बॉडी फ्लूइड हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, बॉडी और फ्लूइड। बॉडी का मतलब होता है जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसको बॉडी हमने बोल दिया। फ्लूइड का मतलब होता है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लिक्विड जैसा मटेरियल पाया जाता है उसको बोलते हैं, हम फ्लूइड बोलते हैं। तो अगर डिफिनेशन की बात करते हैं बॉडी फ्लूइड किसको बोलेंगे, तो बॉडी फ्लूइड का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल पाया जाता है उसको हम बोलते हैं बॉडी फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है, दीज आर दोज फ्लूइड विच आर प्रेजेंट इनसाइड ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमारा बॉडी फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जो हमारे इनसाइड मतलब कि हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं बॉडी फ्लूइड बोलते हैं। और ये बॉडी फ्लूइड क्या करता है, हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को करने का काम करता है। सबसे पहला यहाँ पे आता है रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा बॉडी फ्लूइड है, जैसे ब्लड हो गया, ये क्या करता है, ब्लड हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। जब मैंने आपको बताया था फीडबैक सिस्टम के बारे में और होम्योस्टैटिस के बारे में, मैंने उसको डिटेल में वहां पे आपको बताया था। ठीक है, दूसरा हमारा आता है ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। जो हमारा बॉडी फ्लूइड है ये क्या करता है कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ें खाते हैं उससे जो हमें प्रोटीन मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है हमारा बॉडी फ्लूइड। और ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, अभी आगे बताने वाले हैं। फिर आगे आता है हमारा रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। जो हमारा बॉडी फ्लूइड है ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम करता है। अगला दिया गया है मेंटेन प्रॉपर पीएच बैलेंस। हमारा जो बॉडी फ्लूइड है ये क्या करता है, हमारे बॉडी के पीएच को भी मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे मैंने फ्लूइड के नाम लिख दिए हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे हमारा पहला आ गया ब्लड। ठीक है, तो इस यूनिट में हमें ब्लड के बारे में भी पढ़ना है। तो हमारा पहला फ्लूइड आ गया, ब्लड आ गया, फिर लिम्फ आ गया, फिर साइनोवियल फ्लूइड आता है जो हमारे जॉइंट के बीच पाया जाता है। जॉइंट इस तरीके से होती है, जॉइंट के बीच जो पाया जाता है उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। फिर हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड आता है, मतलब कि जो हमारे सेरेब्रम और स्पाइनल कॉर्ड होती है उनके बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। फिर यूरिन हो गया, प्लाज्मा हो गया, इंटेस्टाइनल फ्लूइड हो गया, मतलब कि जो इंटेस्टाइन में पाया जाता है, सलाइवा मतलब जो लार होती है, और स्वेट मतलब जो पसीने होते हैं। ये सारे हमारे जो होते हैं हमारे बॉडी फ्लूइड कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोला गया बॉडी फ्लूइड बोला गया है। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, पूरी ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो हमारे पूरे वेट का मतलब मान लीजिए कि हमारे बॉडी का वेट 75 kg है। ठीक है, पूरे वेट का जो 55 से 60% जो होता है हमारा बॉडी फ्लूइड से ही मिलके बना होता है। जो हमारा बॉडी फ्लूइड होता है ये हमारे जो होते हैं दो मेजर कंपार्टमेंट में बटे हुए होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड आता है जिसको आईसीएफ बोलते हैं, और दूसरा आता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ईसीएफ बोलते हैं। समझ गए? ठीक है, आइए समझते हैं इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है। अभी आपको इसके वर्ड से ही आपको डिफिनेशन में निकालना बता दूंगा। थोड़ा यहाँ पे चलते हैं, कितना कितना क्या होता है यहाँ पे आपको डायग्राम से दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो टोटल बॉडी फ्लूइड, ठीक है, फीमेल की बात कर रहे थे, फीमेल में जो होता है 45% सॉलिड, मतलब कि जो हमारे मांस होती है, हमारी बोन्स होती हैं, ये सब हमारे सॉलिड कहलाते हैं। तो 45% जो होता है सॉलिड से मिलके बना होता है, और 55% हमारा फ्लूइड से मिलके बना होता है। फ्लूइड में जैसे मैंने बताया यूरिन हो गया, हमारा इंटेस्टाइनल फ्लूइड हो गया, ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, ये सारी चीज़ों से मिलके बना होता है। अगर यहीं पे मैं बात करता हूँ मेल की, तो मेल का जो टोटल बॉडी मास होता है, टोटल बॉडी वेट होता है, ठीक है, तो जो मेल होता है उसका जो बॉडी होता है 40% सॉलिड, मतलब कि मांस हो गए, जो बोन्स हो गई, इन सारी चीज़ों से मिलके बना होता है। लेकिन जो 60% जो होता है मेल का जो बॉडी है वह हमारा फ्लूइड से मिलके बना होता है। अब इसमें कई सारे फ्लूइड आते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर आते हैं।
फीमेल में भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल में ही इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं आगे। यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में। देखिए इंट्रा सेलुलर हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, इंट्रा प्लस सेलुलर। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, ठीक है, इंट्रा का मतलब होता है क्या, अंदर, और सेलुलर का मतलब होता है सेल, ठीक है। इंट्रा का मैंने मतलब बताया क्या हो गया, अंदर हो गया। सेलुलर का मतलब मैंने क्या बताया, सेल। तो ऐसा फ्लूइड जो सेल के अंदर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने सेल बना दिया, कई सारे हमारे सेल यहाँ पे मैंने बना दिया। अब अगर सेल के अंदर इस तरीके से फ्लूइड होते हैं, अगर इस सेल के अंदर फ्लूइड रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। तो हमारा जो टोटल बॉडी वेट का 40 से 45% जो होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड पाया जाता है। मैंने यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, 45% होता है। अब आइए बात करते हैं, दूसरा हमारा आता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आता है। देखिए एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर, एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, बाहर, जिसको बोलते हैं आउटसाइड, ठीक है। सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो ऐसा फ्लूइड जो सेल के बाहर प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि यहाँ पे ये सारी हमारी सेल है, ठीक है। अगर जब सेल के बाहर रहेंगी, जैसे मान लीजिए सेल के बाहर यहाँ पे हो गया, सेल के बाहर यहाँ पे हो गया, सेल के बाहर इधर हो गया, तो जब सेल के बाहर होगा हमारा कोई भी फ्लूइड प्रेजेंट, उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। और यह टोटल बॉडी वेट का जो होता है 15 से 20% हमारा पाया जाता है। समझ गए इतनी सारी चीज़ें। तो यहाँ हमने स्टार्ट कर दिया है ट्रिक फार्मेसी ऐप, जाएंगे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आपको कोर्सेज जो मिल जाएंगे देखने के लिए, जीत बैच के नाम से कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिया है, जो कि 249 में वेरी एफोर्डेबल प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस है, ठीक है। इतने में एक महीने का रिचार्ज भी नहीं होता ढंग से, 28 दिन के रिचार्ज होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम पैसा है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है, स्मार्ट पीडीएफ नोट जो आपको दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे वैसा नोट्स आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर, सारी चीजें मिलेंगी। और यहाँ पे बेस्ट गाइडेंस मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि आपको एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, एग्जाम कैसे पास करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं, ब्लड के बारे में चलते हैं, डिटेल में देखते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। आपको क्योंकि मैं एक शानदार ट्रिक भी आगे देने वाला हूं जिसकी वजह से आप कई सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में डिटेल में देखना है। तो हमारा जो ब्लड होता है, आपको पता है कि जब कहीं पर अगर मान लीजिए चोट आपको लगी होगी तो आपके बॉडी से एक लाल रंग का चीज़ें निकलती हुई दिखाई दी होंगी, वही हमारा कहलाता है ब्लड। तो ब्लड जो होता है हमारा रेड लिक्विड होता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, मतलब जो हमारी नसें होती है उसके अंदर हमारा फ्लो मतलब बहता रहता है, उसी को बोलते हैं ब्लड। तो आप बताएंगे जो ब्लड होता है एक लाल कलर का लिक्विड होता है जो हमारी वेन्स वेसल्स के अंदर बहता रहता है, उसी को हम बोलते हैं ब्लड बोलते हैं। और ये हमारा ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, मतलब कि ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। और जो न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट का मतलब हो गया जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सारे चीज़ों को भी ले जाने का काम करता है किसी एक सेल से दूसरे सेल के पास, उसे हम बोलते हैं ब्लड बोलते हैं। समझ गए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे दूसरा सेल है। अब यहाँ पे इस तरीके से हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से हमने खाना खाया था, खाने से हमारा क्या मिला, कोई न्यूट्रिएंट मिला, न्यूट्रिएंट जैसे प्रोटीन। अब प्रोटीन कहाँ पे आ गया, हमारे ब्लड के अंदर आ गया। अब ब्लड जो क्या करेगा, इस सेल के पास भी इस न्यूट्रिएंट को ले जाने का काम करेगा, इस सेल के पास भी न्यूट्रिएंट ले जाने का काम करेगा। यही हमारा कहलाता है और कैरी ऑफ न्यूट्रिएंट कहलाता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन को भी ले जाने का काम हमारा कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। और हमारे बॉडी से कोई भी वेस्ट मटेरियल है उसको भी निकालने का काम हमारा कौन करता है, ब्लड ही करता है। ब्लड जब फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे किडनी के बारे में, वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में। तो दूसरी भी मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिख रखा कि हमारा जो ब्लड होता है एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट मतलब फ्लो करता रहता है, बहता रहता है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, और जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको सप्लाई करता है किसी एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू के पास, या बोल सकते हैं किसी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास सप्लाई करने का काम करता है। और हमारे बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको भी बाहर निकालने का काम हमारा ब्लड ही करता है। समझ गए।
ठीक है। देखिए आपने जब सेल के बारे में पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था जब हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। आप टिश्यू के बारे में पढ़े थे कि जब हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। उसी तरीके से जब हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हीमेटोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि हीमा वर्ड का मतलब होता है ब्लड। ठीक है, हीमा वर्ड का मतलब होता है ब्लड और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जब हम ब्लड की स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलते हैं हीमेटोलॉजी बोलते हैं। समझ गए? फिर आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारे ब्लड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टीज़ होगी, आप सुंदर लिखते होंगे, आप कोई भी चीज़ें बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से हमारे ब्लड के भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो हमारा जो ब्लड होता है ये रेड कलर में होता है। ठीक है, ये एक तरीके का विस्कस लिक्विड होता है, मतलब कि चिपचिपा लिक्विड होता है। और इसका जो पीएच होता है ये हमारा 7.35 से लेकर 7.4 तक इसका पीएच होता है। और ये जो होता है मेल के अंदर 5 से 6 लीटर पाया जाता है और फीमेल के अंदर जो होता है लगभग 4 से 5 लीटर पाया जाता है। समझ गए? यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ब्लड होता है जो कि हमारे नसों के अंदर फ्लो करता रहता है, बहता रहता है। समझ गए? आइए आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में। ठीक है, तो ब्लड का क्या क्या काम होता है। सबसे पहला काम मैंने ऊपर ही बता दिया था कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। किसी एक सेल से दूसरे सेल के पास ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारा ब्लड करता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है इसको भी बाहर निकालने का काम हमारा ब्लड ही करता है। अगला है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। जिस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है एक सेल से दूसरे सेल के पास, उसी तरीके से जो न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन, इन सारे चीज़ों को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारा कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट मतलब कंट्रोल करने का काम हमारा ब्लड ही करता है। ठीक है, अब देखिए अगला है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। जैसे मैंने ऊपर बताया कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, उसी तरीके से हार्मोन्स को भी एक सेल से दूसरे सेल के पास हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फिर अगला दिया गया कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी कंट्रोल करने का काम हमारा ब्लड ही करता है। और हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइट जैसे हमारे क्या हो गए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सारे चीज़ों को बैलेंस करने में भी हेल्प हमारा कौन करता है, हमारा ब्लड ही करता है। अगला दिया गया कि हमारे अगर बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, उससे प्रोटेक्शन देने का काम भी हमारा कौन करता है, हमारे ब्लड करते हैं। और कहीं पे इंजरी हो जाती है, मतलब कहीं पे अगर घाव लग जाती है उसको भरने में भी हेल्प हमारा ब्लड करता है। आप अभी आगे आप पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, वहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प हमारा ब्लड करता है। मतलब कि जो अगर मान लीजिए कहीं पे भी चोट लग जाती है, चोट लग गई तो खून निकलने लगता है, इससे ब्लड निकलने लगते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारा ब्लड नहीं होता, ठीक है, ब्लड में कई सारी चीज़ें होती है हमारी, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी में हमारा एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं प्लेटलेट बोलते हैं। तो प्लेटलेट क्या करता है, जहाँ पे चोट लगी रहती है वहाँ पे क्या करता है, क्लॉटिंग मतलब थक्का बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारा खून निकलना बंद हो जाता है। तो ये सब हमारा काम होता है हमारे ब्लड का। अब आइए बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में, मतलब हमारा ब्लड जो होता है किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। तो हमारा जो ब्लड होता है यह हमारा बना होता है प्लाज्मा से बना होता है। ठीक है, प्लाज्मा में कई सारी चीज़ें होती है, जैसे एमिनो एसिड हो गया, न्यूट्रिएंट हो गए, प्रोटीन हो गए, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, इलेक्ट्रोलाइट हो गए, गैसेज हो गई। ठीक है, प्रोटीन में हमारा हो गया एल्बुमिन, फाइब्रोनिजन, ग्लोबिनिन, ये सारे प्रोटीन हमारे हो गए। तो आपको सिर्फ याद क्या करना है, आपको सिर्फ प्लाज्मा याद करना है। ठीक, और जो हमारे फॉर्म एलिमेंट है इसको आपको याद करना है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड सेल भी बोलते हैं। इसको आप ब्लड सेल भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ब्लड सेल में हमारे 3 चीज़ें आती हैं, हमारा ल्यूकोसाइट आता है और प्लेटलेट्स आ जाते हैं और एरिथ्रोसाइट आ जाता है। ल्यूकोसाइट का मतलब होता है हमारा WBC हो गया, और हमारा जो इरेथ्रोसाइट हो गया इसका मतलब होता है RBC होता है। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। और हमारे जो ल्यूकोसाइट होते हैं यह हमारे 2 पार्ट में बटे होते हैं। एक हमारा ग्रेनुलोसाइट होता है, हमारा एक ग्रेनुलोसाइट होता है। जो ग्रेनुलोसाइट होता है इसमें
तीन पार्ट होते हैं, एक हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं, एक बेसोफिल्स होता है, एक इसिनोफिल्स होता है। और हमारा जो एक ग्रेनुलोसाइट होता है, एक इसमें हमारा लिम्फोसाइट होता है, एक हमारा मोनोसाइट होता है। तो अभी आगे आपको बताने वाले हैं कि आप इसको याद कैसे करेंगे एक शानदार ट्रिक की हेल्प से। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि हमारा जो ब्लड होता है प्लाज्मा से बना होता है और ब्लड सेल से मिलके बना होता है। ब्लड सेल में हमारे आ गए WBC आ गए, RBC आ गए और प्लेटलेट्स आ गए। और हमारा जो WBC होता है ये हमारे दो पार्ट में बटा होता है, ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट में 3 आ जाता है और एक ग्रेनुलोसाइट में हमारा 2 आ जाता है। तो इसी तरीके से इसको याद कर लेंगे। अगर ये आप इतना नहीं याद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको सिर्फ यही दोनों याद करने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ब्लड प्लाज्मा आता है। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड प्लाज्मा होता है यह हमारा जो येलोइश कलर का होता है, हल्के पीले कलर का होता है। यहाँ पे ऊपर आप देख रहे होंगे, नीचे तो हमारा ब्लड है, मतलब कि हमारा RBC WBC ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ऊपर जो आपको दिख रहा है एक आपको पीला पीला हल्के पीले कलर का, वही हमारा कहलाता है प्लाज्मा कहलाता है। देखिए कभी आप अगर आपको चोट लगी होगी तो जहाँ से खून निकलता है वहीं पे बाद में कुछ टाइम बाद आपको हल्के पीले कलर का पंछापन देखने को मिलता होगा, वही हमारा कहलाता है ब्लड प्लाज्मा कहलाता है। और ये हमारे टोटल जो ब्लड होता है जो 5 से 6 लीटर होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसमें से 50% जो होता है हमारा कौन होता है, हमारा सिर्फ प्लाज्मा ही पाया जाता है। और ये जो होता है ये हमारा वाटर से प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर हो गए, और जो न्यूट्रिएंट जैसे लिपिड हो गए, विटामिन हो गए, इलेक्ट्रोलाइट हो गए और गैसेस होते हैं, इन सारे चीज़ों से मिलके हमारा क्या बना होता है ब्लड प्लाज्मा बना होता है। ठीक है, समझ गए। आइए आगे बात करते हैं, थोड़ा आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, ऊपर मैंने बताया कि ये वाटर से मिलके बना होता है, मतलब जो हमारा टोटल प्लाज्मा जो होता है 50%, इस 50% में से मतलब कि 90% जो होता है सिर्फ वाटर ही पाया जाता है, और जो बचता है इसमें 10% बचता है, वो हमारा क्या पाए जाते हैं, वो हमारे पाए जाते हैं प्रोटीन पाए जाते हैं। तो हमारा जो प्लाज्मा होता है यह 90% मतलब टोटल प्लाज्मा का यह 90% पाया जाता है। और ये क्या करता है कि कोई भी चीज़ अगर एब्जॉर्ब होती है एब्जॉर्प्शन में, और ट्रांसपोर्टेशन मतलब कोई भी चीज़ अगर दूसरे जगह भेजनी तो उसमें हेल्प करता है। ठीक है, और जो हमारा प्रोटीन पाया जाता है इसमें प्लाज्मा के अंदर एल्बुमिन पाया जाता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है आपने पीछे पढ़ चुका है। ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है जो क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म मतलब कि रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। और जो फाइब्रोनोजन है ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो आइए आपको यहाँ पर डायग्राम से दिखा देते हैं। ठीक है, डायग्राम में देखिएगा आपको यहाँ पे ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा मतलब कि RBC WBC ये सारी चीज़ें हो गई। ऊपर आपको हल्के पीले कलर का दिख रहा है जो हमारा 50 से 55% पाया जाता है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा बोलते हैं। अब हमारा जो प्लाज्मा होता है ये हमारा प्रोटीन से मिलके बना होता है, वाटर से मिलके बना होता है और अदर सॉल्यूट से मिलके बना होता है। और इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है हमारा 4% होती है और 50% हमारा वाटर होता है। और जो अदर मतलब कि सॉल्यूट होते हैं, मतलब कुछ और चीज़ें इसमें मिली होती हैं जो 1% पाई जाती हैं। हमारा जो प्रोटीन होता है इसमें हमारा एल्बुमिन 60% होता है, ग्लोबुलिन 36% होता है और फाइब्रोनोजन जो होता है 4% पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हमारा जो दूसरा आता है। आपने पहला तो देख लिया जो हमारा ब्लड, यहाँ पे आपने पहले के बारे में देख लिया, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया ब्लड प्लाज्मा के बारे में। अब बात करते हैं जो हमारा मेन आता है फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं ब्लड सेल भी बोलते हैं। इसी के बारे में डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है इसको हम ब्लड सेल भी बोलते हैं। यह हमारा जो होता है टोटल ब्लड का 45% होता है। 55% हमारा क्या हो गया था, ब्लड प्लाज्मा हो गया था। 45% हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब कि जो ब्लड सेल है ये हमारा होता है। और ये हमारा जो होता है RBC से मिलके बना होता है, WBC से मिलके बना होता है और प्लेटलेट्स से मिलके बना होता है, मतलब कि फॉर्म्ड एलिमेंट। तो आपको यहाँ पे डायग्राम से दिखा देते हैं। ठीक है, मैंने बोला था कि यहाँ पे देख लीजिए जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये हमारा RBC मतलब रेड ब्लड सेल हो गया। और हमारा ऊपर हल्के यहाँ पे मतलब कि वाइट कलर का दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं WBC हो गया, और इसमें प्लेटलेट्स हो गई, दो चीज़ें हो गई। ठीक है, जो इसके ऊपर आपको पीले कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं प्लाज्मा बोलते हैं। तो हमारा जो
रेड ब्लड सेल होता है, इसको हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइट बोलते हैं, और जो हमारा WBC होता है इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और हमारा जो प्लेटलेट्स होता है इसको तो बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट बोलता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया डायग्राम। अब आइए एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम, हमारा आता है RBC जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, मैंने बोला इसका नाम दूसरा होता है इरेथ्रोसाइट होता है, ठीक है। और ये हमारा जो होता है मतलब जो टोटल ब्लड सेल होता है उसमें 45% जो होता है हमारा कौन पाया जाता है, RBC पाया जाता है। और इसका जो शेप होता है कैसा होता है, सर्कुलर मतलब कि गोल होता है, या तो बाई कॉन्वेक्स होता है। बाई कॉन्वेक्स मतलब कि इस तरीके से होता है, इसका शेप होता है बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है, ये हमारा लाल कलर का होता है। लाल कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी वजह से हमारा जो RBC होता है वो क्या होता है, लाल कलर का होता है, ठीक है। RBC जो लाल होती है क्यों होती है, अगर आपसे कोई भी पूछता है तुरंत आप जवाब देंगे कि हीमोग्लोबिन की वजह से होते हैं। अब लोग पूछेंगे हीमोग्लोबिन की वजह से क्यों होता है, तो आप तुरंत ही जवाब देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा गया कि हीमोग्लोबिन जो होता है 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, हीमो प्लस ग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो अगर जिसके भी अंदर आयरन प्रेजेंट होगा, जाहिर सी बात है वह लाल कलर का होगा। अगर आपने कभी सेब खाया होगा तो सेब को खाकर आधा खाकर पानी में डाल दीजिएगा। अब पानी में डाल दीजिएगा, कुछ टाइम बाद देखेंगे वह हमारा लाल कलर का हो जाएगा, पूरा पानी लाल कलर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आयरन है। तो जिसके भी अंदर आयरन पाया जाता है वो हमारा किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आइए आगे पॉइंट बात करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है, ये जो होता है कि मेल में 4.5 मिलियन होता है पर माइक्रोलीटर में, मतलब कि 1 माइक्रोलीटर में हमारा 5.4 मिलियन RBC पाया जाता है। और अगर फीमेल की बात करते हैं तो 1 मिलीलीटर में 1 माइक्रोलीटर में हमारा कितना पाया जाता है, 4.8 मिलियन RBC पाया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो टोटल मतलब जीने का जो समय होता है RBC का, जैसे हम लोगों का जीने का समय है, ठीक है, 70 साल 65 साल है, उसी तरीके से RBC का भी जीवन काल होता है। तो RBC का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है, ठीक है। स्पैन, लाइफ स्पैन मतलब कि जीवन काल, तो 120 दिन हमारा RBC का टोटल जीवन काल होता है। फिर इसके बाद हमारी RBC मर जाती है। फिर उसके बाद हमारी बोन मैरो जो बोन मैरो क्या करती, नई RBC बनाती रहती है, ठीक है। 120 दिन बाद हमारी जो RBC वो मरती रहती है और बोन मैरो हमारा नया RBC बनाती रहती है, ठीक है। और हमारे जो RBC का काम क्या होता है, ये क्या करता है कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेल है, दूसरी सेल यहाँ पे है। अब इस सेल के पास कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा हो गई, तो ये क्या करेगी, इसको बाहर निकालने का काम करेगी। अब मान लीजिए कि अगर अब यहाँ पे अगर O2 की ज़रूरत, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हमारा ब्लड क्या करेगा, इसको ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करेगा। और ब्लड में कौन सा पार्ट करेगा, हमारे जो RBC है, और RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो करता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। अभी आपको आगे बताने वाले हैं कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। आइए बात करते हैं थोड़ा हीमोग्लोबिन के बारे में जान लेते हैं, ये कैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो मैंने बोला था हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, हीमो प्लस ग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। और इसी आयरन की वजह से हमारा जो RBC होता है वो हमारे रेड कलर का होता है। और जो हमारा मतलब कि जो RBC होती है, मतलब कि 100 ml में 13 से 15 ग्राम हमारा क्या होता है, हमारा होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मतलब कि माइक्रोलीटर पर 100 ml, मतलब कि 1 माइक्रोलीटर में अगर 100 ml निकाले तो उस 100 ml में हमारा 13 से 15 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और जो हमारा एक हीमोग्लोबिन होता है, HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन के पास 4 हीम यूनिट होते हैं और 4 ग्लोबिन चैन होती है। मतलब इस तरीके से 4 यूनिट होंगी किसकी, हमारे ग्लोबिन प्रोटीन की होंगी। और इसके अंदर ऐसे 4 हमारे पाए जाएंगे हीम यूनिट पाए जाएंगे, मतलब कि आयरन की यूनिट पाए जाएंगी। और यही आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे 4
चार हमारे क्या है हीम यूनिट, मतलब आयरन के 4 यूनिट है, एक इसमें और एक इसमें, चारों में है। तो 4 क्या करेंगे, 4 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया कि एक Hb मॉलिक्यूल्स 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स, मतलब कि 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है, और 4 मतलब कि चारों मॉलिक्यूल्स एक एक ऑक्सीजन को क्या करेंगे, कंटेन करने का काम करेंगे, मतलब कि 4 ऑक्सीजन को कंटेन करने का काम करते हैं। समझ गए, ये पॉइंट सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर लिखी गई होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बॉक्स मैंने बनाया है, ठीक है, आपके लिए। अब बात करते हैं आरबीसी, तो आपने देख लिया। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है। और ये जो होता है हमारा राउंड होता है, या तो हमारा ए इरेगुलर शेप का होता है। मतलब इरेगुलर कहने का मतलब होता है इसका कोई शेप ही नहीं होता। अभी आगे आपको दिखाने वाले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे किसी का शेप ऐसा, किसी का ऐसा, किसी का ऐसा है, किसी का ऐसा है, किसी का ऐसा। तो इसका शेप जो होता है इरेगुलर होता है, या बोल सकते हैं कि राउंड शेप का होता है, ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है ये हमारे जो क्वांटिटी में, मतलब कि यह हमारे डब्ल्यूबीसी के कंपेयर में कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसकी जो साइज होती है बड़ी होती है, क्वांटिटी में भले कम होते हैं लेकिन इसकी जो साइज होती है वह बड़ी होती है। और जो इसकी संख्या होती है 1 माइक्रोलीटर में, यह हमारे 4500 से 11,000 पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और ये क्या करते हैं, हमारे जो डब्ल्यूबीसी है, ये जो पैथोजन होते हैं, मतलब कि जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगी हो गए, इन सारे चीज़ों से क्या करते हैं, हमारे बॉडी को सुरक्षा करते हैं, और हमें बीमारी होने से क्या करते हैं, डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी होने से बचाते हैं। ये आपको ध्यान देना, लिखा है द फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब कि ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन मतलब कि वही बैक्टीरिया, वायरस, इन सारे चीज़ों से लड़ते हैं। और प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा देते हैं, ठीक है, सुरक्षा देने का काम करते हैं, और हमें बीमार होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। और हमारा जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका जो जीवन काल होता है 13 से 20 दिन होता है। 13 से 20 दिन बाद हमारा जो डब्ल्यूबीसी मर जाती है। फिर इसके बाद हमारी जो बोन मैरो है वो क्या करती है, नई डब्ल्यूबीसी बनाती रहती है। तो ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे बात करते हैं टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी के बारे में। हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है टोटल 2 टाइप की होती है, एक ग्रैनुलोसाइट होती है, दूसरा हमारा एग्रैनुलोसाइट होता है, ठीक है। इसी को आपको याद कराने वाले एक शानदार ट्रिक्स है जिसकी आप वेट कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ठीक है, इसी के बारे में आपको बताने वाले। तो आइए बात करते हैं ल्यूकोसाइट के बारे में। तो हमारे जो ल्यूकोसाइट मतलब कि जो डब्ल्यूबीसी होता है 2 टाइप का होता है, ग्रैनुलोसाइट, एक हमारा एग्रैनुलोसाइट होता है। जो हमारा एग्रैनुलोसाइट होता है इसमें 2 पार्ट आते हैं, एक लिम्फोसाइट आता है, एक हमारा मोनोसाइट आता है। और हमारा जो ग्रैनुलोसाइट आता है इसमें 2 चीज़ें आती है, एक 3 चीज़ आती हैं, इस्नोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं और न्यूट्रोफिल्स आते हैं। 3 चीज़ों से मिलकर हमारा ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी बना होता है, ठीक है। अब आइए इसको याद करते हैं, कैसे याद करेंगे सर। तो यहाँ पे लिखा गया है ट्रिक, एक शानदार ट्रिक, नेवर लेट मी ईट बनाना। इसका कहने का मतलब है कि मुझे कभी केला खाने नहीं दिया, मुझे कभी केला खाने नहीं दिया। तो यहाँ से नेवर मतलब इसमें पहला जो एन लिखा गया है रेड, देखिए पहला अक्षर सभी रेड से लिखे गए हैं। तो एन का मतलब हो गया हमारा क्या, न्यूट्रोफिल्स हो गया, ठीक है। और एल फॉर हो गया यहाँ पे क्या, लिम्फोसाइट हो गया। और यहाँ एम फॉर हो गया क्या, मोनोसाइट हो गया। और ई फॉर हो गया हमारे इस्नोफिल्स हो गए। और बी फॉर हो गया हमारा क्या, बेसोफिल्स हो गए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, नेवर लेट मी ईट बनाना, मुझे कभी केला खाने नहीं दिया। तो इस ट्रिक से आप इन सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एग्जाम में नहीं याद रहते हैं, ये हमारा एक ग्रैनुलोसाइट में है, ग्रैनुलोसाइट में है, आप सीधे लिख दीजिएगा कि हमारे जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ये हमारे 5 तरीके के होते हैं। आप लिख देंगे 5 का नाम, यही 5 का नाम आप सीधे लिख देंगे अगर ये आपको नहीं याद रहता है तो, ठीक है। इस ट्रिक से आसानी से आप सारी चीज़ें लिख लेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्रैनुलोसाइट के बारे में। सबसे पहला हमारा जो आता है जो ग्रैनुलोसाइट, इसके बारे में, ठीक है। जो हमारा ग्रैनुलोसाइट होता है इसके नाम से पता
चल रहा है कि इसमें जो होते हैं छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स इस जैसे ऐसे ऐसे हमारे पाए जाते हैं। डायग्राम में दिखा देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे आपको दाने जैसे दिख रहे होंगे, इसी को बोलते हैं हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऐसे WBC जिसके अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइड बोलते हैं। और ये हमारा जो होता है टोटल WBC का 75% हमारा पाया जाता है। और मैंने दूसरे पॉइंट में यहाँ पे लिखा कि इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स मतलब कि जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे मतलब कि सूक्ष्मदर्शी के नीचे ले जाके देखेंगे WBC को, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, कैसा दिखेगा, आपको ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। आप समझ जाएंगे कि ये हमारा WBC का ग्रेनुलोसाइट वाला मतलब कि चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। हमारा जो ग्रेनुलोसाइट होता है ये हमारे 3 पार्ट में डिवाइड है, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला हमारा इस्नोफिल, बेसोफिल, तीसरा न्यूट्रोफिल्स आ जाता है। तो इन्हीं तीनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला आता है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है टोटल WBC का जो होता है 60 से 70% हमारा ये पाया जाता है। और ये क्या करता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया होती है और जो वायरस होते हैं उनसे सुरक्षा देने का काम करता है, उसी को बोलते हैं हम फर्स्ट लाइन डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा देने का काम करता है। और यहाँ पे लिखा गया है मीन्स दे इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड फंगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। आपने फैगोसाइटोसिस पढ़ा होगा, ठीक है। फैगोसाइटोसिस आपने कहाँ पर पढ़ा था, एक क्रॉस सेल मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ा था, ठीक है। अगर आपको पता है इसकी डिफिनेशन तो आप जवाब जरूर से दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं याद है तो वाला वीडियो जाके एक बार जरूर से देख लीजिएगा। तो हमारे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मान लीजिए ये हमारे न्यूट्रोफिल्स है। अगर मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आई हमारे बॉडी के अंदर, तो न्यूट्रोफिल्स देखता रहता है, ताकता रहता है। तुरंत जैसे ही बैक्टीरिया आएगी तुरंत इसको क्या करेगा, पकड़ लेगा। पकड़ के क्या करेगा, अपने अंदर इनगल्फ मतलब अपने अंदर खा जाएगा, जिसके वजह से हमारी बैक्टीरिया और फंगी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय मतलब कि नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनगल्फ का मतलब लिख लीजिएगा। इनगल्फ का मतलब होता है निगलना। तो हमारा जो न्यूट्रोफिल्स होता है ये क्या करता है, बैक्टीरिया को और फंगी को निगल जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारी बैक्टीरिया और फंगी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, हमारा फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ें सेल के अंदर जाती हैं उसी को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस होता है। मैंने जवाब दे दिया, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं। हमारा अगला आता है वैसोफिल्स आता है। जो वैसोफिल्स होता है यह हमारे टोटल WBC का जो 0.5 से 1% पाया जाता है। ये क्या करता है कि जो बेसोफिल्स होता है ये एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। एलर्जिक रिएक्शन मतलब कि जैसे इन्फ्लामेशन होना, बार बार छींक आना, बार बार नाक बहना, इन सारी चीज़ों में हमारा ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई भी मान लीजिए बैक्टीरिया है, अगर हमारे बॉडी के अंदर आया, ठीक है, तो वैसोफिल्स से जैसे ही अटैच करेगा तुरंत वैसोफिल्स क्या करता है, एक केमिकल रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हम हिस्टामिन बोलते हैं। और ये हिस्टामिन क्या करता है, हमारे बॉडी में क्या करता है, इन्फ्लामेशन मतलब कि सूजन कॉज करता है, और मतलब कि नाक बहने में आगे कर देता है। तो ये सारी चीज़ें होने लगती है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आइए आगे बात करते हैं। हमारा आता है इस्नोफिल्स। जो इस्नोफिल्स होता है यह टोटल WBC का जो होता है 2 से 4% पाया जाता है। ये क्या करता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, मतलब कि जो बेसोफिल्स के थ्रू जो इन्फ्लामेशन हुआ था उसको कम करने का काम हमारा इस्नोफिल्स ही करता है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दूसरा हमारा आता है ए ग्रेनुलोसाइट। अभी आपने देखा था ग्रेनुलोसाइट के बारे में, अब देखेंगे आप ए ग्रेनुलोसाइट के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया ए का मतलब होता है अब्सेंट, ए का मतलब होता है अब्सेंट। ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है वही मैंने बोला, जो ग्रेनुल्स जो छोटे छोटे दाने जैसे दिख रहे थे उसको बोलते हैं ग्रेनुल। तो जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे उसको हम बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। और जो हमारा ए ग्रेनुलोसाइट होता है यह 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आता है हमारा लिम्फोसाइट, दूसरा हमारा आता है मोनोसाइट आता है। सबसे पहले बात करते हैं लिम्फोसाइट के बारे में, ठीक है। जो लिम्फोसाइट होता है यह हमारे टोटल WBC का जो होता है 20 से 25% पाया जाता है। और यही क्या करता है, यही हमारे जो लिम्फोसाइट होते हैं हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाते हैं। और यही एंटीबॉडी क्या करता है, हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है और हमारे बॉडी को इम्यूनिटी मतलब कि हमारे जो इम्यून पावर है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है उसको
इंक्रीज करता है, उसको बढ़ाता है, उसको बूस्टअप करता है, हमारा यही करता है। तो हमारे जो लिम्फोसाइट होते हैं ये हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है बी लिम्फोसाइट, एक हमारा होता है टी लिम्फोसाइट। जो हमारा बी लिम्फोसाइट होता है ये हमारा बोन मैरो के अंदर डेवलप होता है और यही क्या करते हैं हमारे बॉडी में बनाते हैं क्या, एंटीबॉडी बनाते हैं। और यही एंटीबॉडी क्या करती है, जो एंटीजन रहते हैं, एंटीजन का मतलब होता है जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, उन्हीं सारे चीज़ों से हमारे बॉडी को सुरक्षा देने का काम करता है। दूसरा आता है हमारा टी लिम्फोसाइट आते हैं। जो टी लिम्फोसाइट होते हैं यह हमारे जो थाइमस ग्लैंड होती है वहां पे बनता है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड के अंदर बनता है, ठीक है। जो हमारे टी लिम्फोसाइट होते हैं इसमें 4 तरीके की सेल आती हैं। एक हमारा टी हेल्पर सेल आती है, दूसरा आता है साइटोटॉक्सिक सेल आती है, तीसरा रेगुलेटरी सेल आती है, फिर अगला आता है मेमोरी सेल आती है। इन सारे सेल से मिलके हमारा क्या बना होता है, टी लिम्फोसाइट बना होता है। आगे जाएंगे, अगले सीनियर क्लास में जाएंगे तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे आप इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बस आप अभी नाम जानते रहिए, ठीक। आइए बात करते हैं आगे, हमारा जो दूसरा आता है मोनोसाइट के बारे में। तो हमारा जो मोनोसाइट होता है ये हमारा एक ग्रेनुलोसाइट का एक टाइप होता है जो हमारा टोटल WBC का 3 से 8% पाया जाता है। और ये जो मोनोसाइट होते हैं ये क्या करते हैं कि व्हेन मोनोसाइट इंटर इनटू द टिश्यू, जब हमारे मोनोसाइट क्या करते हैं टिश्यू के अंदर इंटर करते हैं तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही मैक्रोफेज क्या करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया फंगस को क्या करते हैं अपने अंदर कैप्चर करने का काम करते हैं, अपने अंदर पकड़ने का काम करते हैं मैक्रोफेज, ठीक है। अब देखिए हमारा, आपने अभी देखा किसके बारे में देखा, आपने प्लाज्मा के बारे में देख लिया, ठीक है, प्लाज्मा के बारे में देख लिया। और देख लिया आपने ब्लड सेल के बारे में, जिसको हम ब्लड सेल में जैसे आपने देखा WBC के बारे में देख लिया, RBC के बारे में देख लिया। अब इसमें तीसरा हमारा आता है प्लेटलेट्स आता है। प्लेटलेट्स के बारे में जान लेते हैं। हमारा जो प्लेटलेट्स होता है इसको हम दूसरा नाम इसका जो होता है थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। और ये जो होता है 1 माइक्रोलीटर में 1,50,000 से 4,50,000 हमारा ये पाया जाता है। और इसका जो शेप होता है ये हमारा डिश शेप का होता है, मतलब ऐसे इसका शेप होता है, ठीक है। और ये जो इसका जो टोटल टाइम होता है, इसका जो जीने का समय होता है ये हमारा 4 से 9 दिन होता है। 4 से 9 दिन बाद ये मर जाता है, फिर हमारी जो बोन मैरो है वो क्या करती है, बनाती है। और यही हमारा जो प्लेटलेट्स होता है यही हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है, ठीक है। जैसे कहीं पे चोट लग गई तो फिर खून निकलने लगता है, ब्लड बहने लगता है, तो वो देखते हैं कुछ टाइम बाद उसके ऊपर एक पपड़ी जैसा जम जाता है जिसके वजह से हमारा ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो एक इसके वजह से होता है, हमारे जो प्लेटलेट्स हैं इसके वजह से होता है। तो फिर आगे पढ़ने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, वहाँ पे सारी चीज़ें आप सीखेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें ड्रॉप कर सकते हैं। और आपको बता देते हैं कि आपको दिया गया है, आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसी में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया गया है। सारे ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको डे बाय डे जो नोटिफिकेशन वो मिलते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।